guys, welcome back to our channel. I'm Jolly. And I'm Nikita. कैसा आप सब? I hope आप बहुत अच्छे हो. So guys, आज हम एक और वाक्या सुनने जा रहे हैं और ये वाक्या हजरत मूसा से रिलेटेड है और मतलब जिसके साथ ये स्टोरी है उनके बारे में हमने फर्स्ट टाइम सुना है, तो हमने सोचा क्यों ना हम रिएक्शन दें और इस वीडियो के लिए आई थिंक हमें कमेंट आया था. सो पहले हम आपको टाइटल बता देते कि क्या है इस वीडियो का टाइटल. तो वीडियो का टाइटल है हु वाज समरी एंड साथ में ये भी लिखा है हजरत मूसा एंड जादूगर का वाक्या. एंड गाइज हमने इनका नाम भी पहली बार सुना है और वैसे तो हमने हजरत मूसा की पूरी स्टोरी देखी है, हमें पूरा सब कुछ पता है, बट इनके बारे में हमने नहीं कुछ भी सुना है, तो बहुत एक्साइटेड हैं और देखते हैं ये वाक्य कैसा होता है. बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. और अगर आपने अब तक हमें इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से हमें इंस्टाग्राम फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. इस्राइल तारीख की एक कौम है जिनकी तरफ अल्लाह ने सबसे ज़्यादा पैगंबरों को माबूस किया, जो हर दौर में उस कौम की रहनुमाई करते रहे. अल्लाह ने बनी इसराइल को एक लंबे अरसे तक दुनिया के दूसरे अक़वाम पर सबकत दी और दुनियावी उरूज अता फरमाई. बनी इसराइल को बेशुमार नेमतों से भी नवाजा गया था और मुकद्दस सरजमीन भी अता की गई. इसके बावजूद ये कौम अल्लाह की नाफरमान साबित हुई. यहूदियों ने अपनी तरफ भेजे गए नबियों को कत्ल किया, अल्लाह के हुक्म की पामाली की और हर दौर में शिर्क में मुब्तला हो गए. ये मुजरिम कौम जब अजाब में मुब्तला होते तो अपने पैगंबरों और सालेहीन पर ईमान लाकर उनकी पैरवी शुरू कर देते और जैसे ही उन पर से ये अजाब हटा दी जाती वो दोबारा हक के मुनकिर बन जाते और अपने वादे से फिर जाया करते थे. कुरान मजीद में बनी इसराइल की सरकशी और नाफरमानी के मुताल्लिक बहुत सारे वाक़यात का जिक्र है, जिनमें एक काबिल ज़िक्र वाक़या सामरी जादूगर का वाक़या है, जिसने बनी इसराइल को बहकाकर उन्हें एक बछड़े की पूजा में लगा दिया था. रिवायतों के मुताबिक सामरी का असल नाम मूसा इब्न जफ़र था. सामरी जिस साल पैदा हुआ था उस साल फ़िरौन ने तमाम इसराइली बच्चों को कत्ल करने का हुक्म जारी किया था. जब सामरी की मां को ये ख़तरा महसूस हुआ कि फ़िरौन के सिपाही उस बच्चे को कत्ल कर देंगे, तो उसने अपने बच्चे को दूर जंगल के एक गार में रख दिया और ऊपर से पत्थर बंद कर दी. इधर अल्लाह ने अपने फरिश्ते जिब्रील अमीन को इस बच्चे की हिफाजत और गज़ा देने के काम पर मामूर कर दिया. लिहाजा जिब्रील अलैहिस्सलाम उस गार में आते और अपनी उंगली उस बच्चे को चटा देते, जिससे दूध और शहद जारी हो जाता. इस तरह हज़रत जिब्रील ने अल्लाह के हुक्म से उसको अपनी उंगली से दूध पिलाकर पाला और उसी गार में वो पलकर बड़ा हो गया. उसका नाम भी मूसा था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम भी मूसा था. एक तरफ मूसा सामरी को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पाला था, तो दूसरी तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फ़िरौन के घर में हुई थी. मगर अल्लाह की कुदरत ये हुई कि फ़िरौन के घर परवरिश पाने वाले मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हुए और जिब्रील अलैहिस्सलाम का पाला हुआ मूसा सामरी काफिर बन गया. दरअसल जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को फ़िरौन की ग़ुलामी से निजात दिया और फ़िरौन को उसके लश्कर समेत दरियाए नील में गर्क कर दिया, तो ये कौम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वादी सीना में हिजरत कर गई. वहाँ अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया कि उन्हें मुक़द्दस किताब तौरेत अता की जाएगी, जो बनी इसराइल और बाद के आने वाले लोगों के लिए हिदायत होगी. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म मिला कि वो 30 रातों के लिए कोहे तूर पर क़याम करें, इसके बाद उन्हें तौरेत दी जाएगी. लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा मुकर्रर किया और बनी इसराइल को अपने भाई के सुपुर्द करके उन्हें ये काम सौंपा कि जब तक आप कोहे तूर से वापस न लौटेंगे वो इस कौम के मसाइल को देखेंगे और उनका इंतज़ाम संभालेंगे. मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए, जहां आप पूरे 1 माह रोज़े और इबादत में मशगूल हो गए. इधर शैतान मरदूद को बनी इसराइल को बहकाने का एक सुनहरा मौका मिल गया. लिहाजा सामरी ने बनी इसराइल को भटकाने का इरादा किया.
मूसा सामरी बनी इसराइल के साथ मिस्र से हिजरत करके साथ आया था। जब मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर से वापस आने में ताखीर हुई और 30 दिन से भी ज़्यादा हो गए तो सामरी ने बनी इसराइल में ये अफवाह फैला दी कि मूसा अलैहिस्सलाम की मौत हो गई है। उसने बनी इसराइल से कहा कि तुम लोग अपने सोने चांदी के जेवरात मेरे पास रख दो ताकि आगे सफ़र में ये कीमती सामान कहीं खो ना जाए। चूँकि वो एक मुअज़्ज़िज़ शख्स माना जाता था, लिहाजा बनी इसराइल ने तमाम सोने चांदी उसे दे दिए। उसने आग की एक भट्टी जलाई और उन तमाम जेवरात को उस भट्टी में डाल दिया। देखते ही देखते सोने चांदी पिघलने लगे और उस भट्टी से एक गाय के बछड़े की शक्ल का मूर्ति निकला। सामरी के पास उस जगह की मिट्टी थी जिस जगह जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े ने कदम रखा था। उसने जैसे ही वो मिट्टी उस बेजान बछड़े में डाली तो वो गाय की तरह आवाज़ निकालने लगा। सामरी ने बनी इसराइल से कहा, मूसा तो अपने खुदा की तलाश में तूर पर गए हैं जबकि खुद खुदा हमारे पास तशरीफ़ ले आए। उसने बछड़े की तरफ इशारा करके कहा कि यही खुदा है। उसकी इस गुमराह कुन तकरीर से बनी इसराइल को उस बछड़े के खुदा होने पर यकीन आ गया। उन्होंने उस बछड़े की पूजा शुरू कर दी और उसके आगे सजदा करने लगे। 12,000 आदमियों के सिवा सारी कौम ने सोने के इस बछड़े की इबादत शुरू कर दी। उधर कोहे तूर पर मुसलसल 40 दिन रोज़ा और इबादत के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का कलाम मिला जो 10 मुक़द्दस तख्तियों पर तहरीर किए गए थे। जब आप कोहे तूर से वापस आए तो अपनी कौम में माहौल को तब्दील शुदा पाया। हर तरफ कुफ्र और शिर्क की बू आ रही थी और लोग एक बछड़े की पूजा में मसरूफ़ थे। ये देखकर हज़रत मूसा गज़बनाक हो गए और आप पर जलाल तारी हो गया। आपने अपने भाई हारून को दाढ़ी से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया और गुस्से में कहा कि मैंने तुम्हें इस कौम की जिम्मेदारी दी थी, फिर ये शिर्क कैसे हो गया? लोग इस बछड़े की पूजा क्यों कर रहे हैं? हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे भाई, मुझ पर मलामत ना करो। इस कौम ने मेरी बात ना मानी और मुझे कमज़ोर कर दिया। मेरे लाख समझाने के बावजूद ये इस अमल में पड़ गए और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन मैं इन जालिम लोगों में शामिल नहीं हूँ। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल जब कुछ कम हुआ तो आपने अल्लाह से अपने भाई की बख्शिश की दुआ फरमाई। बनी इसराइल ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो बहुत शर्मिंदा हुए और अपने इस शिरकिया अमल पर मलामत करने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से पूछा कि तूने इस कौम को बातिल माबूद के पीछे क्यों लगा दिया? तो सामरी ने कहा कि मेरे नफ्स ने मुझे इस काम के लिए मजबूर किया था और ये मेरी फरेबकारी थी। हज़रत मूसा ने उस बछड़े को जलाकर राख कर दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके समुंदर में बहा दिया। रिवायतों में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम पर यह हुक्म नाजिल हुआ कि आप 80 आदमियों को मुंतखब करके कोहे तूर पर ले जाएं और ये सब लोग बछड़ा पूजने वालों की तरफ से मुआज़रत तलब करते हुए ये दुआ मांगे कि बछड़ा पूजने वालों के गुनाह माफ़ हो जाए। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने चुन चुन कर अच्छे और सालेह आदमियों को साथ लिया और कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए। जब लोग वहाँ माफ़ी तलब करने लगे तो अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, ऐ बनी इसराइल, मैं ही खुदा हूँ और मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। मैंने ही तुम लोगों को फ़िरौन के जुल्म से निजात दिलाकर तुम लोगों को बचाया है। लिहाजा तुम लोग फ़कत मेरी ही इबादत करो और मेरे सिवा किसी को मत पूजो। अल्लाह का ये कलाम सुनकर ये 80 आदमी कहने लगे, ऐ मूसा, हम हरगिज़ आपकी बात ना मानेंगे जब तक हम अल्लाह को अपने सामने ना देख लें। ये 80 आदमी अपने ज़िद पर कायम रहे कि हमको अल्लाह का दीदार करवाएं, वरना हम हरगिज़ नहीं मानेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे। यहाँ तक कि अल्लाह ने अपने जलाल का इजहार कुछ इस तरह किया कि एक फरिश्ता भेजा जिसने एक खौफनाक चीख मारी जिससे उन लोगों के दिल फट गए और ये लोग मर गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से उनके दोबारा ज़िंदा होने की दुआ मांगी तो ये लोग दोबारा ज़िंदा हो गए और अल्लाह पर ईमान ले आए। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को बनी इसराइल से निकाल दिया और किसी को भी ये हक़ नहीं दिया कि उससे राब्ता रखे। बाज़ मुफस्सरीन ने लिखा कि सामरी का जुर्म साबित होने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की और अल्लाह ने उसे ऐसी बीमारी में मुब्तला किया कि जब तक वो ज़िंदा रहा कोई उसके करीब नहीं जाता था और इस तरह वो ज़िल्लत की मौत मर गया। गाइस, ये जो स्टोरी है, हमने जब हज़रत मूसा का कोई वाक़या हमने सुना होगा
पोर्शन हमने सुना है, बट हमें ये समरी क्या नाम था, समरी, हाँ। समरी जो भी नाम है, ये हमें प्रॉपर ये इनका नाम नहीं मतलब पता नाम था। नहीं पता था, उसके मतलब लाइक अब तो स्टोरी हमें पता चल गई है। बट जैसे इन्होंने लास्ट में बोला कि उनको उसको मतलब बीमारी हो गई थी क्योंकि हजरत मूसा ने बद्दुआ दे दी थी। हाँ क्योंकि गलत डायरेक्शन में वो लेके हाँ। जा रहे थे, ऐसा करके इस वीडियो में दिखाया। हम्म। और जो कि हमें पहले से ही पता था, और देखकर हमें अच्छा लग रहा है कि अभी हमें लाइक सच में बहुत सारी चीजें पता है अभी हमें। ऑलरेडी पता है हाँ। सारी, और हमें हर चीज पहले ये प्रॉब्लम होती थी कि हमें हम्म। नहीं समझ में आती थी स्टोरीज, क्योंकि यू नो ऑब्वियसली स्टोरीज का मतलब मेन चीज नहीं पता, और बीच से अगर हम सुनेंगे तो ऑब्वियसली नहीं पता चलेगी। बट बट अब तो हमें हमें समझ आती है। और अब हमें कोई भी वीडियो दिखा लो, हमें जरूर कुछ ना कुछ तो पता होगा। पर हाँ ये तो है कि हमें कुछ ना कुछ तो। एंड सबसे बड़ी बात मुझे जो इस वीडियो में अच्छी लगी, एक बात जो उन्होंने बोली कि हजरत जो मूसा थे वो फिरौन के घर मतलब उनकी परवरिश हुई, हाँ। एंड फिर वो मतलब हजरत पैगंबर बने। हाँ 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 और जो दूसरी दूसरे तरफ जो मूसा, मूसा हाँ। थे, उनका नाम भी मूसा था, और हाँ। उनकी जो परवरिश है वो मतलब एंजल हाँ, जिब्राइल ने की, हम्म, बट फिर भी वो गलत रास्ते पे रास्ते। चले। तो हाँ। मुझे ये स्टोरी मतलब काफी मतलब अलग थी, अलग है ना? थी, ये हाँ। चीज, हाँ ये चीज हमें नहीं पता थी, हाँ है ये ना? चीज नहीं पता थी, एंड काफी सुन के बहुत अलग भी अलग, लगा हाँ, कि मतलब जिसको एंजल ने मतलब जिंदा रखा एक तरीके से, बट वो गलत रास्ते पे और चल कितना गया। अलग था कि मतलब उन्होंने खाना उसको कैसे करके खिलाया, हाँ अपने वो फिंगर से हाँ शहद और शहद और milk, मिल्क हाँ। समथिंग। बट ये चीजें सुनते तो बहुत अनरियल अरे लगता हाँ। है, बट यू नो सारी चीजें रियल हैं, ये सारी चीजें मेंशन है, और हमने इससे रिलेटेड वीडियोस भी हाँ। बहुत सारी देखी है। तो ऑब्वियसली यू नो कोई अगर डाउट करता है तो बट उसके लिए प्रूफ्स भी इतने सारे हैं, हाँ। कुरान में, यू नो हदीस में, मतलब हर जगह इन चीज़ों का मेंशन भी हो रखा है, और साथ में सबकी हिस्ट्रीज हैं, सबकी यू नो चीज़ें भी एंड जिस दिखती तरीके हैं। हाँ जिस तरीके से मतलब इतने सारे हमने स्कॉलर्स का सुना है, हाँ। जिस तरीके से वो बताते भी है, मतलब एक एक चीज को मतलब एक एक चीज बताते हैं वो कहाँ लिखी हुई है, हाँ। मतलब ऐसा नहीं वो कुछ भी बोल देते, प्रॉपर रेफरेंस दे के बात करते हैं, तो मतलब तो इससे वो पता चीज़ चलता है कि हाँ ये रियल है। रियल है। बट गाइस सच में बहुत अच्छा लगा, हर बार हमें न्यू कुछ हमें जानने को मिलता है। और भी आपको कोई भी वीडियो अच्छी सी पता हो तो प्लीज़ हमें रेकमेंड करना और बताना कैसा लगा रिएक्शन, और वीडियो कैसी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी वीडियो चैनल शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।